कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो स्तनधारी और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह अत्यंत गंभीर संक्रामक रोग है। इसकी गहनता हल्की सर्दी से लेकर गंभीर जैसे मृत्यु तक हो सकती है। इनकी रोकथाम के लिए टीका और विषाणुरोधी अब उपलब्ध है। अभी तक रोग लक्षणों का भी उपचार किया जा चुका है। आज हम सब मानव जाति के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी वो विषय है महामारी और सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दे के अंतर्गत आज हम सब आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है महामारी का विनाश। महामारी का विनाश। Sure to give you goosebumps. A video tribute by doctors of Delhi's AIIMS to COVID warriors. The musical video is performed by a group of medics cut to famous song Teri Mitti Mein Mil Jawa from Akshay Kumar's hit Kesari. Apart from the lyrics, it's interspersed with commentary glorifying the inspirational role health workers and doctors have played in India's fight against COVID. The tribute compares doctors and medical workers fighting COVID to soldiers guarding borders. Watch the video. Is performed by a group of medics cut to नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं कई रातों जाने वतन साजा बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हम अंधेरा चाहे जितना भी हो उजाला आके रहेगा। विश्वास रखो देश वालों, कोरोना जाके रहेगा। सावधानी को बना हथियार, मास्क दूरी को औजार। सही सफाई दिनचर्या से प्यार, कोरोना मुक्त होगा संसार। सबको समझना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। नए परिवेश में घुलकर कोरोना व्यवहार अपनाना पड़ेगा। सब कर लो दिल से यकीन, कोरोना भगाने आ गई है वैक्सीन। देशभक्ति की अलग जगाओ, कोरोना भगाने की कसम खाओ। डॉक्टर पाटिल, कितना समय हो गया है हम हमारे परिवार वाले से मिले नहीं हैं। 2 साल हो गए हैं, ना हमने उनसे कोई बात की है और ना ही उनसे मिलने गए हैं। पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, हमारा काम ही है हमारे पेशेंट्स की सेवा करना। अरे हम तो डॉक्टर हैं और इसी महामारी की स्थिति में हमारा काम और भी बढ़ जाता है, पर लोग इस बात को समझते ही नहीं। और हम जो टीके वैक्सीन लगवाने का बोलते हैं उसे ना समझकर हमें ही गलत समझते हैं। आप सही कह रहे हैं, और मास्क ना लगाकर और ना ही वैक्सीन लगाकर अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अरे डॉक्टर बेटा, इसीलिए तो कहते हैं बीमारी ना बन जाए मजबूरी, बीमारी ना बन जाए मजबूरी, इसलिए टीकाकरण है जरूरी। टीकाकरण आपको आजादी दिलाता है, जानलेवा रोगों से बचाता है। पोपट भाई, ओ पोपट भाई। जी आया। देखिए डॉक्टर मेहता, आपका यहाँ आने का कोई विशेष कारण? जी, मैं ये पूछने आई हूँ कि आपने अब तक वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बड़ी बड़ी सुइयां, वो अंग्रेजी दवाइयाँ, नहीं, न जाने उन केमिकल्स में क्या मिला होता है, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। अरे ये सही नहीं है, और मैंने सुना है आपने आपके बच्चे को अब तक टीकाकरण भी नहीं कराया। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब से इसका जन्म हुआ है हमने इसे ना ही कोई टीका लगवाया है और ना ही कोई पोलियो की दवा पिलवाई है। ये सही नहीं है। मार्केट में कई प्रकार के टीकाकरण होते हैं,
जैसे कि खसरा, टेंटस, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, जिससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो कई सारे रोगों से मुक्त रहते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही है? ना जाने उन अंग्रेजी दवाइयों में क्या होता है। आपको मैं नहीं, मेरी माँ ही समझा सकती है। अरे पोपटचे बाबा, तुम्ही काय मले सोडून चालले गेले? मी ह्या धरतीवर आहे, मया कोण होतं तुमच्याशिवाय? माँ, ओ माँ। हाँ बेटा पोपट, बोल काय झालं? ये डॉक्टर मेहता जी आई है, मुझे कब से कोरोना के बारे में भाषण दिए जा रही है। आप आखिर इन्हें समझाइए ना। हाँ थांब आली. अरे या कोरोना महामारीच्या चक्करमनी माझा हातपायच कामातून चालले गेले. माँ, मी बाहेर जाऊन पाहून येतो. कोणी दुकान उघडी असेल तर मी सोनूसाठी दूध घेऊन येतो. हा जाय घेऊन ये. का कलमुही तू परत येऊन गेली? तुला बिना मना करायचं ना माझ्या घरी यायचं नाही? अरे माँ जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और आपके पोते को टीकाकरण करवाना चाहिए। अरे टीका तर मी माझ्या नाताले रोज लावते, पायाले लावते, कानाच्या मागे लावते. अरे माँ जी, ये उस टीके की बात नहीं कर रहे, काजल वाले टीके की नहीं। बच्चे के जन्म होते से ही उन्हें अस्पताल में टीका लगवाया जाता है, जो कि हमने अभी तक सोनू को लगवाया नहीं है। नाही नाही, आम्हाला काही त्याचे टीकाकरण नाही करू आहे. अरे माँ जी, इस महामारी के चलते आपने आपके पति को भी खो दिया। अरे मी ना ते पोपटच्या पप्पाला याच्या करता खोलं काऊन की त्यांना काय म्हणता, मी त्यांना कोरोना लॉकडाऊनच्या कारण मी त्यांना बाबापाशी घेऊन गेले. अगर बाबापाशी त्यांना नेती तर मग ते चांगले असता आणि आज माझ्या सोबत असता. अरे माँ जी, ये बाबा बाबा सब ढोंगी होते हैं, ये सिर्फ पैसे इट्टे का काम करते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और आपके बच्चे को टीकाकरण करवाना चाहिए। नाही नाही, आम्हाला काही वॅक्सिनेशन नाही करणार आणि माझ्या नाताला टीकाकरण नाही करणार. आम्ही जाणे ना, आमचा परिवार जाणे, तुम्ही तुमच्या घरी जाय. बड़े बुजुर्गों को रखे ख्याल, तोड़े हम कोरोना का जाल, तीसरे चरण में रहे सतर्क, रोके कोरोना वायरस की हलचल। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, मेरा काम है आपको समझाना, मैं फिर आऊंगी। हाँ जाए. आनंदी, ओ आनंदी, कहाँ आई? आनंदी, मैं नातू, मैं सोना, ये लो, मैं चिड़िया. मैं सोनू के लिए दूध लाया हूँ। अरे, इस खतरनाक महामारी में आपको ये दूध कहाँ से मिल गया? अरे बाहर कोई भैया बेच रहा था, मेरे साथ सोनू के लिए ले चलो। ना बाबा ना, हम तो सोनू को डबल डोज वाला दूध पिलाते हैं। इस खतरनाक महामारी में मैं कोई भी बाहर की वस्तु अपने सोनू को क्यों पिलाऊं? अगर मैं मेरे बेटे के साथ कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, पहले मैं इस दूध को आयोडीन डालकर चेक करूंगी। कहीं इस दूध में मिलावट होगी तो इस दूध का रंग नीला हो जाएगा। अगर इस दूध में कोई मिलावट नहीं होगी तो इस दूध में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं अभी आई। ये महामारी के चलते ये क्या होने लगा? दूध में भी कोई कुछ डालने लगा है, चेक करने लगा है, ये क्या होने लगा है? अरे इस दूध में कोई मिलावट नहीं है। अब मैं इसे सोनू को गर्म कर पिला सकती हूँ। पिला दे। अरे मेरा राजा बेटा, दूध पी लो बेटा, दूध पी लो बेटा। अरे अरे, यह दूध काऊन नहीं पीता है? पता नहीं माँ जी। क्या हुआ माँ? अब आना चिंता में क्यों हो? मायना सोनू दूध भी नहीं पीता है, पैसे काय झाला ना, किती रडतो भी है. मुझे लगता है इससे बहुत तेज बुखार है, हमें इसे डॉक्टर फातिल के यहाँ दिखाना चाहिए। अरे नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, त्याला आम्ही बाबापाशी घेऊन जाऊ. बाबापाशी आणि नहीं, हमें इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अरे डॉक्टर लोक फक्त पैसे येण्याचं काम करता. आपण याला बाबापाशी घेऊन जाऊ तर बाबा त्याला चांगलं करून देते. नहीं माँ जी, नहीं प्लीज, इसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं आनंदी, हमें डॉक्टर के पास नहीं, बाबा के पास जाना चाहिए। बाबा बहुत ज्ञानी है। नहीं माँ जी, देखिए मेरा बच्चा उसका बदन बुखार से तप रहा है। अरे तर बाबापाशी त्याला लवकर बाबा त्याला चांगलं करून देते. पुत्रा जेव्हा
काढून जाण्या पडते हाय. या कोरोना महामारीच्या चक्करमध्ये सगळ्यातून सन्नाटा फैलून गेला हाय. चला आता जाण्यास पडेल मला बाबापाशी. जय हो बाबा की जय हो, कोरोना बाबा की जय हो. आइए बाबा प्रणाम. आइए माझी, आइए, बोलिए. अरे बाबा पहा ना, माझ्या नाताले काय होऊन गेला हाय. किती रडतोय तो आणि बिमार बी लय खूपच पडला तो. आणा बघू. बाबा ने कोरोना को भगाने के लिए एन अक्षर उभारा. इसके लिए बाबा ने पहले से ही कागज पर फिनाफ्थलीन सूचक का प्रयोग किया था और उस पर अमोनिया का घोल छिड़का, जिसके कारण एन अक्षर उभारा. देखिए, इस कागज पर निमोनिया नाम की बीमारी उभर कर आई है. इसका मतलब है इस बालक के शरीर में निमोनिया नाम की बहुत भयानक बीमारी थी, जो मेरी शक्तियों से बाहर निकल आई है. बाबा की जय हो बाबा की. क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो. हो ना बाबा, मैं वायरीच्या अंगामध्ये भूत घुसून गेलाय. जा डॉक्टरचंच नाव जपत राहते. लाइए आपकी बहू को, मैं उसको उपचार करता हूँ. पोपट घेऊन येते बेटा मैं वायरीले. माँ ये येतच नाहीये. डॉक्टरच करत राहते बस. बाबा कोरोना बाबा की जय हो कोरोना बाबा की. मुझे लगता है इसके शरीर में बहुत बड़े-बड़े डॉक्टरों के भूत हैं. मुझे इसकी नजर उतारनी होगी. काढा बाबा काढा. बाबा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नींबू को काटा और उसको लाल किया. ये इसलिए हुआ क्योंकि बाबा ने पहले से ही नींबू में फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा था और चाकू को अमोनियम थायोसाइनेट का पाउडर से लगाया था. इसके कारण नींबू लाल हो जाता है. देखिए नींबू कितना लाल हो चुका है. इसका मतलब है इसके शरीर में बहुत बड़े-बड़े डॉक्टरों के भूत घुस आए हैं. मुझे इसका उपचार करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी. ये लीजिए, इसमें सारी सामग्रियां लिखी हुई है. ये आप शाम में लेके आइएगा और मुझे इस काम के 1 लाख रुपए दे दीजिएगा. हाँ बाबा. कोरोना बाबा की जय हो कोरोना बाबा की. जय हो कोरोना बाबा की. जय हो. अभी मैंने इसके शरीर में से जो भूत निकाले हैं वो मैं उसे जलाकर बताता हूँ. बाबा ने हवन कुंड में आग लगा दी. इसका कारण था कि बाबा ने सोडियम का उपयोग किया था. सोडियम को उसमें छुपा कर रखा था और उस पर ग्लिसरीन छिड़कने से आग लग जाती है. देखा, इसके शरीर में कितने बड़े-बड़े भूत थे. हाँ बाबा पहला. अब ये जो दुनिया में कोरोना महामारी न जाने क्या रखा है, मैं उस कोरोना महामारी के सारे विषाणुओं को गायब करके बताता हूँ. देखिए. ओ बाबा. ये देखिए, ये कोरोना. देखिए. ये तो बन गया. बाबा ने कोरोना विषाणु को गला दिया. इसका कारण था कि एसीटोन को उन्होंने ग्लास में भर रखा था और थर्माकोल में अधिकतर हवा भरी रहती है. थर्माकोल एसीटोन में डुबाने पर पूरी तरह से उसमें घुल जाता है. इन सभी अंधविश्वास के कारण सभी सीधे साधे लोग बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं. अरे माँ जी, बाबा जी को क्या हो रहा है? ये देखिए, ये मेरे शक्तियों से बना तावीज है. ये लो बेटी, ये आपकी रक्षा करे.
जी के तो प्राण चले गए। बाबा जी इस दुनिया में नहीं रहे। अरे क्या गोष्ट करती है? हाँ माँ जी, मुझे लगता है पुलिस की गाड़ी आ चलिए हमें यहाँ से पापा चला रे, पापा लौकर चला रे, पापा लौकर। पापा गेले, पापा गेले, पापा अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अरे हवरे पोपट साला कोणाला दवाखान्यात घेऊन जातात, आता बाबा भी गेले आपल्याला डॉक्टर पास। बाबा मेला, अरे डॉक्टर दिखाना। डॉक्टर साहब पेट की हालत खराब होती जा रही है। माँ माँ आनंदी तो अंदर गई है, हम बाहर खड़े हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। कळते नर्स बाई इनके सांगून आपल्याला जरा थांबून जायचं। कब आएगी? मेरे बेटे को? अरे अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और आपके बच्चे को टीकाकरण करवाना चाहिए। देखिए आपके कारण उसकी क्या हालत हो गई है और उसकी हालत काफी क्रिटिकल है। हमें इसे एडमिट करना होगा। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रुक जाइए जरा। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? जी नहीं, उसकी हालत क्रिटिकल है, इसलिए डॉक्टर उसे एडमिट कर रहे हैं। आप जरा रुक जाइए, डॉक्टर आकर आपको पूरी तरह से उसको समझाएंगे। हाँ हाँ, काश मैंने पहले माना होता, बाबा के पास ना जाकर डॉक्टर के पास आया होता, तो ये परिणाम मुझे आज भुगतने को ना मिलता। मैंने कहा था इनसे, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने मेरे एक नहीं सुनते हुए अपनी माँ की सुनी, जो कि अंधविश्वास में विश्वास रखती है। उन्हें क्या पता कि आजकल डॉक्टर ही दूसरे भगवान का रूप है। हमने आपकी बेटी को एडमिट कर दिया है, अब इसकी हालत में थोड़ा सुधार है, वो काफी जल्द ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसे डॉक्टर साहब, ये महामारी, ये कोरोना वायरस, ये वैक्सीन क्या है? कोरोना वायरस वो होता है जो सतह पर उभर कर आता है। ये इंसानों और जानवरों दोनों को बीमार कर सकता है। इसके उपचार के लिए वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन या टीके का रूप होते हैं। टीके अक्सर संक्रमण की नकल करके कार्रवाई करते हैं, जो बैक्टीरिया, कवक, परजीवी को नष्ट कर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के प्रति लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं। ये टीका या दवा के रूप में दिए जाते हैं, और जो दवा के रूप में दिए जाते हैं उन्हें वैक्सीन कहते हैं। इसलिए आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद। मुझे ये वैक्सीन के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज मुझे आपकी भाषा में सब कुछ समझ में आया है। आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब। आइए हम आपका वैक्सीनेशन टेस्ट करते हैं। आइए बैठिए। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? जी नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप आके यहाँ बैठ जाइए। अरे बापा डॉक्टर, मैं इंजेक्शन और सुई वुई नहीं लगवाऊंगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। ये अंग्रेजी दवाइयाँ मुझे नहीं लगवाना, ये कुछ निकाल रही है। माँ इन्हें कहो ना। हमने आपका सैंपल ले लिया है, अब हम इसे क्लिनिक में जांच के लिए भेजेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी वजह से आज मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है। अगर मैं आपके पास सही वक्त पर नहीं आता तो मुझे आज क्या ना देखना पड़ता। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, आपकी टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी आपको वैक्सीन लगवानी होगी, मास्क लगाना होगा और सभी कोरोना नियम का पालन करना होगा।
हाँ डॉक्टरनी साहब, मैं आता करूंगी बराबर। और आपको आपके पोते को जल्द से जल्द टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहे। जी डॉक्टर साहब, मैं आज ही अपने परिवार के साथ आपके अस्पताल में आकर सारे कोविड टीके और अपने बच्चे को भी सारी दवाई देने की इजाजत देता हूँ। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब मेरी बेटी की हालत पहले से काफी बेहतर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। टीका करण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाना है सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। नियम पाला, कोरोना टाळा, निरोगी राहू, सुरक्षित राहू, हातात हात देऊ नका, कोरोनाचे आमंत्रण स्वीकारू नका. We should wear mask, we should clean our hands from sanitizer, we should leave our home safely in lockdown, we should not go anywhere in lockdown, stay home, save life. जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे उससे दूर रहे, और अगर ये लक्षण हो रहे हो तो जल्द से जल्द जाकर हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाएं. आत्मविश्वासवर विश्वास आपल्याला नाही करायला पाहिजे, ते बाबाच्या चक्करमध्ये नाही पडायला पाहिजेत. आजकाल हा विज्ञानचा युग आहे, आपल्याला विज्ञानच्या युगमध्ये जियाले पाहिजे. ये बाबा ये सब पुराने जमाने की बात है. अभी विज्ञान और डॉक्टर का युग है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, ना ही किसी बाबा पर. आज आपने देखा कि अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ के बल्कि विज्ञान के जरिए एक छोटी सी जान बच सकती है. ऐसी ही छोटी सी जाने बल्कि हजारों जाने विज्ञान के जरिए बचती है. विज्ञान है तो हम हैं, विज्ञान है तो हम नहीं. धन्यवाद.